बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आपको इन्फो टीवी की जानब से जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारक हो। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला इस ईद के पुरमसरत मौके पर आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आएँ। मैं हूँ वसीम और आज के जो है सऊदी न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान की ईद उल फितर पर मुबारकबाद। फ़लस्तीनी अवाम पर हमले रोकने की ज़रूरत पर जोर। खादम हरमैन शरफ़ शाह सलमान बिन अब्दुल ने साल 2000 जो है 24 के ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद देते हुए फ़लस्तीनी अवाम पर हमले रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक खादम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल का ईद उल फितर खताब का मतन वज़ीर इत्तलाआत सलमान अल दोसरी ने पढ़कर सुनाया। शाह सलमान ने अपने खिताब में अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों और ज़ायरीन हरम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और कहा कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना मुकम्मल हो गया और अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमारे रोज़े, दुआएं और नेक काम कबूल फरमाए। शाह सलमान ने अपने खिताब में कहा कि ईद उल फितर के इस पुरमसरत मौके पर बाहमी उल्फत, भाईचारे, हमदर्दी, मोहब्बत और उसकी अहमियत को समझते हुए मालिक कायनात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसने हमें रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर ईद उल फितर मनाने का मौका फ़राहम किया है। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में ईद की नमाज की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मस्जिद नबी और मस्जिद हरम जो है उसके अंदर इबादत के माहौल को तकबीयत और सुकून से भरपूर बनाने के लिए मस्जिद हरम के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ईद उल फितर की नमाज और खुतबा जो कि 6:20 पर होगा। इमारतों में नस्ब नकारा फायर अलार्म सिस्टम पर जुर्माना होगा। शहरी दफा का कहना है कि इमारतों में फायर अलार्म की तनसीब लाजमी है। नाकारा फायर सिस्टम पर कानूनी खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है जिस पर जुर्माना मुकर्रर है। सऊदी अरब के तमाम रीजन में इमारतों की चेकिंग मुहिम जारी है। इदारे की टीमें कानून के मुताबिक कमर्शियल इमारतों का मुआयना करती हैं। फायर सिस्टम के हवाले से ट्विटर पर कहा गया कि इमारतों में फायर अलार्म होना ज़रूरी है। ऐसी इमारतें जहाँ फायर अलार्म नस्ब तो हैं मगर उनकी देखभाल न होने की वजह से नकारा होते हैं जिसके बाद जो है ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ऐसी इमारतें जहाँ नकारा सिस्टम नस्ब है उनके मालकान पर जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में सरकारी और निजी कमर्शियल इमारतों में फायर अलार्म और फाइटिंग सिस्टम की तनसीब ज़रूरी है जिसके न होने पर शहरी दफा की जानब से इमारत को NOC जारी नहीं किया जाता। बरसाती नालों को अबूर करने पर 10,000 रियाल का जुर्माना। मौसम बरसात के हवाले से शहरी दफा ने याद दहानी कराते हुए कहा कि बरसाती नालों को अबूर करना कानून की खिलाफ वर्जी है, उस पर 10,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। और ट्विटर अकाउंट पर तवज्जो दिलाई गई कि वादियों और घाटियों से सैलाबी रेले के दौरान गुजरना कानून के खिलाफ है और इस पर 10,000 रियाल तक जुर्माना मुकर्रर है। लोगों से पुरजोर अपील की जाती है कि वो ऐसी जगह जहाँ पर सैलाब या पानी हो उससे जो है वो दूर रहें। और इन दिनों सऊदी अरब में जो है काफ़ी जगहों पर बारिशों का सिलसिला भी जारी है और पहाड़ी इलाकों का सफ़र करने वाले खसूसी तो जो है तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वादियों और नशेबी इलाकों में क़याम करने से गुरेज करें। स्मार्ट मुस्तकबिल के लिए सऊदी वजारत दाखिला ने अबशर चैलेंज के चौथे एडिशन का आगाज़ कर दिया। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने जो है तख्लीकी हल तैयार करने के फ्रेमवर्क के अंदर साल 2024 के लिए अबशर चैलेंजेस मुकाबला शुरू किया है जो अपनी नौयत का इसका जो है चौथा एडिशन है। इस नए प्रोग्राम के लिए वी इनोवेट फॉर अ स्मार्ट फ्यूचर इसको नाम दिया गया है क्योंकि इसमें नए एल्गोरिथम और मसनूई जहानत के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया गया है। इसका मकसद जो है लोगों के लिए जो है बेहतर सर्विस फराहम करना और उनको बेहतर तजर्बा फराहम करना है। अबशर चैलेंज वजारत दाखिला की तरफ से शुरू किया गया एक ऐसा कदम है जिसका मकसद वजारत दाखिला के इलेक्ट्रॉनिक वर्क और जो सर्विसेज हैं ख़ासतौर पर अबशर के साथ साथ वजारत के शोबों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है और तख्लीकी आइडियाज़ और स्मार्ट हल पेश करना है। नमाजियों को ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी तक पहुँचाने के लिए फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन का काम। मदीना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस प्रोजेक्ट ने नमाजियों को ईद उल फितर की नमाज बसों के ज़रिए जो है मस्जिद नबी तक पहुंचाने के लिए फ्रिक्वेंसी ट्रांसपोर्ट सर्विस के ऑपरेशन का ऐलान कर दिया जो 4 स्टेशनों से शुरू होकर मदीना के मशरक़, शुमाल, मगरिब और जनूब में तकसीम किए गए हैं। मस्जिद नबी के लिए बसें अल खालदिया, सैयद उल शुहदा स्पोर्ट्स स्टेडियम और दुर्र अल मदीना स्टेशनों के रास्ते जो हैं सुबह 2 बजे शुरू होंगी। और इसके अलावा जो है जबकि स्टेशनों पर जो गाड़ियों की पार्किंग के मकामात पर वापसी की जो बसें हैं वो फौरी तौर पर शुरू हो जाएंगी। नमाज ईद के बाद और 8 बजे तक जारी रहेगी। रमज़ान मुबारक के चौथे हफ्ते में मक्का और मदीना में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से 37,684 जो है वो गाड़ियों के मुआयने किए गए हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रमज़ान मुबारक के चौथे हफ्ते के दौरान मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में 37,684 मुआयने किए, जिसमें जो है स्टैंडर्ड्स को चेक किया गया ताकि तमाम ज़ायरीन और हुज्जाज और उम्रा ज़ायरीन के लिए ट्रांसपोर्ट की सर्विस को बेहतर और जो है स्टैंडर्ड को बरकरार रखा जाए। अथॉरिटी ने वजाहत की कि उसने मक्का में 29,247 मुआयने किए, जिसके नतीजे में 6,818 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। मदीना में 8,437 मुआयने किए गए, जिनमें से 1,318 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। सबसे नुमायाँ खिलाफ वर्जियों में जो है बसों में खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं, जैसे कि ड्राइवर कार्ड हासिल किए बगैर ड्राइवर को मुलाजिम रखना, बस को ज़रूरी टेक्निकल आलात से लेस ना करना, ऑपरेटर कार्ड हासिल किए बगैर बस चलाना, और इसके अलावा सामान की ट्रांसपोर्ट और कम जो मंजूर शुदा हिफाजती तकाज़ों की कमी है। जबकि टैक्सियों के अंदर यूनिफॉर्म पर अमल ना करना, गाड़ी की तकनीकी हालत को नज़रअंदाज करना, उसकी देखभाल ना करना, इजाज़तनामा या ऑपरेटिंग कार्ड हासिल किए बगैर गाड़ी चलाना वगैरह शामिल है। आप ईद की छुट्टियों में सफ़र का इरादा कर रहे हैं तो अपनी सेहत और हिफाजत के लिए चंद ज़रूरी नुकात जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप ईद की छुट्टियों में सफ़र करने का इरादा कर रहे हैं, आपको अपनी सेहत और हिफाजत को तरजीह देनी चाहिए। इंडियन टाइम्स की वेबसाइट ने ईद के दौरान सफ़र के दौरान बीमारियों से बचाव के लिए तजावीज़ फ़राहम की हैं, जिनकी रिपोर्ट द 7th डे ने भी दी है, जिसमें सबसे नुमायाँ है जो है सबसे आसान तजावीज़ जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, ये कि आप पूरे सफ़र में अपने जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की कमी को जो है पूरा करें। जो पानी की कमी है वो आपको सर दर्द और दीगर सेहत के मसाइल का बन सकती है, इसलिए पानी की बोतल साथ रखें। एक छोटी सी फर्स्ट एड किट भी अपने साथ रखना मत भूलें, जिसमें पट्टियाँ, दर्द कुश अद्वियात ज़रूरी हों। शुगर के मरीज़ जो हैं छुट्टियों के दौरान सबसे ज़्यादा ब्लड जो शुगर है उस पर सख्ती से कंट्रोल रखा जाता है, तो इसलिए उनको अपने साथ अपनी शुगर की दवाई इंसुलिन भी रखना चाहिए। और इसके अलावा जो है खून में शक्कर की सतह को मुस्तहकम रखने के लिए और मुनासिब प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा खानी चाहिए। और इस तरह इसके अलावा जो है उनका कहना है कि अपनी जो मामूल की वर्जिश और इसके अलावा अपनी जो दवाएं हैं वो साथ रखना चाहिए और ज़्यादा मत खाएं। ये मशवरा दिया जाता है कि सफ़र से पहले अपने डॉक्टर से मिलें और मुख्तसर और तवील मुद्दत की इंसुलिन जो अगर ज़रूरत है तो उस हिसाब से उसको यूज़ करें डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। ईद उल फितर आते ही सऊदी अरब में एशिया की मंडियों और मज़बा खानों की निगरानी के दौरों को तेज़ कर दिया गया। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने ईद उल फितर के करीब आते ही अपनी तमाम ब्रांचेज़ में निगरानी को तेज़ कर दिया है, ताकि जो मंडियों में और मज़बा खानों में सेहतमंद जो है माहौल की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए और लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस फ़राहम की जा सके। वज़ारत ने वजाहत की है कि उसने तमाम इलाकों में अपनी मुहिम जारी रखी हुई है। तमाम बाज़ारों में मसनूआत को चेक किया जा रहा है ताकि तमाम ज़वाबित की पाबंदी की जाए और जुर्माने जो हैं उनको लागू किए जा रहे हैं जो कि इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। वज़ारत ने कहा कि आप भी 939 नंबर पर कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। ट्रैवल फोबिया पर काबू पाने के लिए इस्तांबुल एयरपोर्ट पर 5 कुत्ते तैनात कर दिए गए। आपका शुमार अगर उन लोगों में होता है जो ट्रैवल फोबिया का शिकार हैं और तुर्की जाने का इरादा कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक के वसीअ और रिज़ हॉल में आपको 5 नए मुलाजम घूमते दिखाई देंगे। तवक्को है कि उनकी मौजूदगी में सफ़र करने से खौफज़दा मुसाफिरों को तनाव से पाक सफ़र का तजर्बा फ़राहम किया जाएगा। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर 5 नए मुलाजमीन कुत्तों का सिर्फ एक ग्रुप है जो उन्हें गले लगाने, पेट रगड़ने और बोसा देने का मौका देकर मदद फ़राहम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम कुत्ते इंसानी इज़्तिराब और तनाव के इलाज के लिए मुसद्दक़ा और पेशा वराना तौर पर तरबियत याफ्ता हैं और कुत्तों की टीम महीनों की तैयारी और कड़ी तरबियत के बाद जो है उसमें एयरपोर्ट पर तैनात की गई है। इसमें आवाज़ें और लोगों की तवज्जो हटाने वाली बैरूनी मुहर्रकात के लिए गैर हसासियत भी शामिल है। इस्तांबुल एयरपोर्ट के कस्टमर सर्विस मैनेजर कादर देमर तास ने बताया कि हमें ये यकीनी बनाना है कि ये 100% महफूज और माहौल दोस्त है। टीम लीडर कोकी लगोटो माटा कुत्तों की इतालवी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है जो मुसाफिरों को खुश करने के लिए सख्त मेहनत करती है, लेकिन वो ब्रेक भी पसंद करती है। कुत्ते एयरपोर्ट के मुलाजिम जो बैज और यूनिफॉर्म पहनते हैं उनका एक मुकर्रर शेड्यूल होता है और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के सफ़र के औकात में काम करते हैं। जद्दा गवर्नरेट में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के दफ्तर में निगरान टीमों ने जो मुहाफ़िज़ी फ़ोर्स हैं उन्होंने समुद्री माहीगीरी की ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ़्तार करने और इसके अलावा उनको सरमायाकारी और तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब हुई हैं। तफ़सीलात में बताया गया मक्का मुकर्रमा रीजन में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की ब्रांच के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर माजिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफ़ ने वाज़ेह किया कि जद्दा में फ़िश रिसोर्स के मुलाज़मीन ने फ़ील्ड टूर के दौरान जो है महकमा माही परवरी की टीमों ने समुद्री जो पिस्टल है उसके साथ माहीगीरी की मशक़ करने वाले 3 हाइकर्स को रिपोर्ट किया।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔